आइए, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है पश्चाताप और स्वीकृति में ही कल्याण है। हम इसाया का ग्रंथ अध्याय 30 वाक्यांश 15 में पढ़ते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। आज हमने ये विषय क्यों लिया? आज बहुत सारे लोग हैं जो पश्चाताप तो जरूर करते हैं, लेकिन पुनः उसी पाप में गिर जाते हैं और फिर प्रभु के पास में जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मैंने पाप किया है। फिर पश्चाताप करते हैं, फिर प्रभु के पास में जाते हैं वापस पाप करके कि प्रभु मैंने फिर से वही पाप किया है। कोई शराब पीता है और उसने ठाना कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, और फिर पीकर फिर प्रभु के पास में जाता है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने शराब फिर से पी। यही उनके जीवन में चलता रहता है। तो क्या ऐसे में हम सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं? क्या हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमने गलती की है? आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कन्फेशन में जाते हैं, लेकिन सच्चे दिल से पश्चाताप नहीं करते, अपने एक एक गुनाहों को स्वीकार नहीं करते। इसकी वजह से उनके जीवन में प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष नहीं है। उनका परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उनके जीवन में उद्धार नहीं हो पा रहा है, उनके जीवन में आशीष नहीं है, उनके जीवन में बीमारियां ही बीमारियां, दुख तकलीफ है। क्योंकि वचन कहता पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। हम तो स्वीकार ही नहीं कर रहे कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने भाइयों से, अपने आस पड़ोसियों से नाराज बैठे हैं और हम कहते हैं मैं वचन को पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। आप एक बात बताइए, क्या ये पश्चाताप है? क्या आप में पवित्रता है? यदि आप प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि कहीं मेरे अंदर किसी प्रकार का पाप तो नहीं है, मेरे अंदर कोई पाप कार्य तो नहीं कर रहा है। सर्वप्रथम हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। जांचने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम सांसारिक जीवन में हर एक समय किसी ना किसी पाप में गिर जाते हैं। आज हमने ये विषय इसलिए लिया कि हम पाप स्वीकार करते हैं और पाप स्वीकार के अंदर जाकर पुरोहित के पास में अपने हर एक गुनाहों को स्वीकार करते हैं और फिर से वही पाप दोहराते हैं। तो क्या ये पश्चाताप हुआ? नहीं। वचन के अनुसार पश्चाताप क्या है? सच्चा पश्चाताप की परिभाषा हम बाइबल में देखेंगे। संत लूकास अध्याय 15 वाक्यांश 11 से लेकर 24 में ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और वह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है।
मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। हम वचन में देखते हैं, उड़ाव पुत्र के बारे में आप सभी जानते हैं। वह 2 भाई थे। उसने कहा, पिताजी, मेरा बंटवारा कर दीजिए। पिता ने खुशी से बंटवारा कर दिया और वह कुछ समय बाद में अपनी संपत्ति बेचकर दूसरे देश चला गया। जब उसके पास में संपत्ति थी तो उसे एहसास नहीं हुआ कि वह क्या कर रहा है। कुछ समय बाद में वहां अकाल पड़ता है और अकाल से पहले वह सारी संपत्ति वहां पर शराब में, व्यभिचार में, गंदी संगति में वह उड़ा देता है। जब वहां अकाल पड़ता है, उसके पास में कोई कामकाज, उसके पास में कोई भी धन दौलत नहीं रहती है, तो वह वहां पर किसी के वहां नौकर बन जाता है, सुअर चराने वाला। आप देखना, एक व्यक्ति कहां पे रहता था और कहां से वह पाप में गिरने की वजह से कहां आकर गिर गया। उसके पिता के घर में सब कुछ था, संपत्ति, धन दौलत सब कुछ थी, रहने के लिए घर था, नौकर चाकर सब कुछ है। लेकिन जब हमारे जीवन में पाप आता है, हम पाप के अधीन हो जाते हैं, तो हमारा सर्वनाश हो जाता है। हम गहरे खड्डे में गिर जाते हैं। हम यही देखते हैं, जब वह पाप में गिरा, एक दिन उसे अनुभव हुआ जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह भूखा मर रहा था। जो सूअर के लिए जो फलियां डाली जाती थी, वह भी उसके नसीब में नहीं थी। आप एक बार सोच के देखिए, कितनी बुरी बात होगी, कितने दुखदाई क्षण होंगे ये। एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर में सब कुछ है रहने के लिए, धन दौलत, पैसा, सोना, नौकर चाकर सब कुछ होते हुए, लेकिन जब हम पाप में गिरते हैं, पाप में पड़ते हैं, तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है। हम ईश्वर की आशीषों से दूर हो जाते हैं। यही चीज यहां पर हुई। लेकिन हम देखते हैं, उससे एहसास होता है, वह अपने हृदय से पश्चाताप करता है, उससे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है। वह स्वीकार करता है, वह रोने लगता है, वह हृदय से पश्चाताप करता है और वह उन सारी आदतों को छोड़कर अपने पिता के घर लौटता है। और वह पिता के पास में जाकर कहता, पिता, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं आपके बेटा कहलाने लायक नहीं हूं, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, मैंने आपके विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। जब हम अपने अंदर से, अपने अंतरतम से जब हृदय से पश्चाताप करते हैं, वह ईश्वर देखता है और ईश्वर यही चाहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। ईसाया अध्याय 30 वाक्यांश 15 में हम यही पढ़ते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। जब वह पश्चाताप करता है
और उन सारे पापों को स्वीकार करता, हम देखते हैं कि उसके जीवन में आशीष आ जाती है। उसके पिता उसे गले लगाते हैं और सारी बातों को भूल जाते हैं और उसके लिए घर में जश्न मनाया जाता है, क्योंकि वह मर गया था, उसका आज एक नया जन्म हुआ है। जो पाप की अवस्था में पड़ा हुआ था, जिस पाप के दलदल में था, उसने उस पाप को वहीं छोड़ दिया और एक नए जीवन में उसने प्रवेश किया। आज ईश्वर हम सब से यही चाहता है, हम सब उड़ाव पुत्र के सम्मान अपने हर एक पापों को त्यागें। आज हम सब अपने अंदर पापों को रख रहे हैं, दूसरों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, दूसरों से बातचीत नहीं कर रहे हैं। पश्चाताप के लिए जाते हैं तो हमें पश्चाताप का एहसास ही नहीं होता, पश्चाताप का मर्म ही हमें समझ में नहीं आता। हम जाते हैं एक फॉर्मेलिटी के रूप में पश्चाताप करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब हम संपूर्ण रूप से अपने पापों को स्वीकार करते हैं और यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम फिर कभी पाप नहीं करेंगे, यह होता है पश्चाताप। उड़ाव पुत्र ने स्वीकार किया अपनी गलती को, अपने पापों को, कि मैंने ये गलती की है, मैं अब ये गलती नहीं करूंगा। हम देखते हैं उसका जीवन बदल जाता है, प्रभु उसको अपनी कृपा से, अपनी दया से भर देता है और उसके पिता उसे अपने सीने से, अपने प्रेम से भर लेता है। जो दुख वह भोग रहा था, जो अपने कर्मों की वजह से, जिस अवस्था में वह था, वह उसके पापों की वजह से था, लेकिन अब उस पर ईश्वर ने दया दिखाई क्योंकि उसने संपूर्ण हृदय से पश्चाताप किया। आज ईश्वर हम सब से यही कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। आज ईश्वर चाहता है कि हम भी अपने पापों को संपूर्ण हृदय से स्वीकार करें, एक एक पापों को हम मुख से स्वीकार करें। पापों को अपने नोटबुक में लिखिए, एक एक पाप को, जो भी पाप रह गए हैं उन पापों को प्रभु को कहिए, प्रभु एक भी पाप नहीं रह जाए, मुझे बताइए, मुझे याद दिलाइए कि मैंने कौन कौन से पाप किए हैं। प्रभु को कहना, प्रभु मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मेरा एक भी पाप रह नहीं जाए प्रभु, मैं आपके कल्याण से, आपके अनुग्रह से, आपके कृपा से वंचित ना हो जाऊं प्रभु, मुझे हर एक पापों को स्मरण दिला। जब भी आप पश्चाताप करने के लिए जाते हैं, पेपर में लिख के जाएं कि एक भी पाप रह नहीं जाए। आप देखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका जीवन बदल जाएगा। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जिन्होंने पश्चाताप को मजाक बना दिया है। सालों बीत जाते हैं, पाप स्वीकार नहीं करते, उनको किसी चीज का एहसास ही नहीं है कि वह गलत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उनको पश्चाताप ही नहीं है और वह दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। वह भूल गए हैं कि वह क्या कर रहे हैं, हम उनसे सीख रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये व्यक्ति हमें समझा रहा है और ये खुद रोज घर में लड़ाई करता है, शराब पीकर गालियां बकता है, ये खुद चर्च नहीं जाता और दूसरों को शिक्षा दे रहा है। ये दूसरों के सवाल है। इसलिए ईश्वर कहता है, मैंने तुम्हारा आचरण देखा, यदि आपका आचरण सही है तब आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हो। पहले अपने आप को जांचें कि मैंने प्रभु के विरुद्ध कोई पाप तो नहीं किया है, कोई अपराध तो नहीं किया है। अगर आप प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। उड़ाव पुत्र यदि उस पाप में पड़कर
प्रभु के पास में जाता और फिर वही पाप करता, तो क्या उसके जीवन में कल्याण होता? क्या उसके जीवन में ईश्वर की आशीष आती? कभी नहीं। आज हम सबके जीवन में आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि हम फिर वही पाप करते हैं अपने जीवन में, फिर वही गलतियां दोहराते हैं। मैं कुछ समय पहले किसी घर में गया था। मैंने देखा कि साल भर हो गए वह पश्चाताप ही नहीं किया, कन्फेशन के लिए एक बार भी नहीं गए। तो मैंने उनसे पूछा, आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं है, या इस समय इस एक साल में आपने कोई भी गलती नहीं की? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। तो मुझे एकदम शौक लगा कि ऐसा कोई इंसान संसार में है नहीं कि जो पाप नहीं करता। हम अपने दैनिक जीवन में, सांसारिक जीवन में हर एक क्षण पाप करते हैं। जो अपने पापों को छिपाता है वह सबसे बड़ा पापी है। हम में से कोई भी निष्पाप नहीं है। हम पापिनी स्त्री के बारे में देखते हैं, लोग उसे मारने के लिए आते हैं पत्थर लेकर, लेकिन प्रभु कहता है तुम में से सबसे पहले वो पत्थर मारेगा जो निष्पाप है, जिसने कभी पाप नहीं किया। एक ने भी उसको पत्थर नहीं मारा, क्योंकि कोई भी नहीं है पूर्ण। हम सब अपूर्ण हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि ईश्वर हम पर दया बरसाएं, दया दिखाएं, अपनी कृपा प्रकट करें। सबसे बड़ा झूठ हम अपने आप से बोल रहे हैं कि मैं पाप नहीं करता हूं। हम उड़ाऊ पुत्र से सीखे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,